हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो बात करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। तो हमारा टॉपिक आपका है डेरिवेशन। क्लियर है? इसके पहले हम लोग देखते हैं कि फंक्शन में दो फंक्शन आपके होते हैं, एक है आपका इम्प्लिसिट और एक होता है आपका एक्सप्लिसिट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक क्या होता है आपका एक्सप्लिसिट, जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, डेरिवेशन कर रहे थे, डिफरेंशिएशन हम लोग बहुत इजीली फाइंड कर रहे थे। कैसा था आपका वो? जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। क्लियर है? x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। आप क्या करते थे? इसका डेरिवेटिव कैसे करते थे? दोनों साइड को हम लोग क्या करते थे? डिफरेंशिएट कर देते थे। अगर आपसे बोला गया है कि विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x को क्या करते हैं हम लोग राइट हैंड साइड भेजते हैं, y को क्या करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं। तो इजीली हम क्या करते हैं? उसका डिफरेंशिएशन को फाइंड कर देते हैं। क्लियर है? देखिए कैसे किया आपने, y को इधर आपने ट्रांसफर कर दिया, x को इधर ट्रांसफर कर दिया, a माइनस एक्स। क्लियर? अब क्या करेंगे? इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट किया आपने, क्या होगा आपका? ये dy dx इज इक्वल टू d dx a माइनस एक्स। ऐसा में अब देखिए यहाँ पे टू टर्म्स आपके पास हैं, हम क्या करते हैं? दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से? d dx ऑफ a d dx ऑफ x। अब बताइए a का डिफरेंशिएशन कितना आपका होगा? 0 होगा, और इसका क्या होगा आपका? -1 रहेगा। मतलब आपका डिफरेंशिएशन कितना आपका आ गया? dy dx इज इक्वल टू -1 हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सप्लिसिट। ये आपका क्या है? एक्सप्लिसिट फंक्शन है। क्यों? एग्जांपल और लीजिए आप यहां से। जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास दिया हुआ y इज इक्वल टू, या लीजिए 3x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है? इसको क्या करना? आपको डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या कर सकते हैं? या तो आप ट्रांसफर करिए x को, कांस्टेंट को, y को रखिए लेफ्ट, या फिर क्या करते हैं? दोनों साइड को हम डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? तो डिफरेंशिएट डायरेक्ट कीजिए, या तो हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करके करते हैं। तो आपने अगर ट्रांसफर कर दिया x और 8 उधर पे, तो क्या हो जाएगा आपका? ये 4y इज इक्वल टू -3x प्लस 8। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी आपने क्या किया था कि x को उधर ट्रांसफर किया था, और यहाँ पे आपने भी x को उधर ट्रांसफर कर दिया। मतलब आपने डिफरेंशिएशन कैसे किया? ट्रांसफर करके, मतलब ब्रेक करके। क्या करके? आपने ब्रेक करके आपने डिफरेंशिएट कर दिया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, xy प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बताइए इसको डिफरेंशिएट करना हो, क्या करेंगे आप लोग? सिंपल है, यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर को ट्रांसफर कर दीजिए आप, xy इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक? अब इस x को उधर भेज सकते हैं आप, तो y क्या हो जाएगा आपका? माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? इजिली इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं। तो हम इसको एक्सप्लिसिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके जो टर्म्स थे उनको हमने क्या किया? ब्रेक कर दिया है। क्या किया आपने? ब्रेक कर दिया। इतना समझ में आ गया? इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक? अब आइए बात हम आते हैं पॉइंट पे, जो कि आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं उसको समझने के लिए कि क्या हम लोग उसको स्प्लिट के थ्रू कर सकते हैं, जैसा हमने स्प्लिट फंक्शन में किया हुआ है, क्या इसमें भी हम लोग कर सकते हैं? देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एग्जांपल है sin xy प्लस y, sin xy प्लस y इज इक्वल टू 4। बताइए, आपने तो यहाँ पे x और y को दोनों को अलग अलग कर दिया, तो आपने आराम से डिफरेंशिएशन आपने फाइंड कर लिया। करेक्ट? अब बताइए क्या इसमें से हम x y को अलग कर सकते हैं क्या? भाई y तो ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन sin x y है, तो क्या हम उसको अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसी फंक्शन को क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन
बोलते हैं जहां पे हमने वेरिएबल एक्स वाई जो भी है उसको हम जब अलग नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। आगे समझ में। अब बात आती है इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए हम लोग करना शुरू करते हैं। तो आपने इसके पहले आपको डिफरेंशिएशन बताया गया था चेन रूल। क्या चेन रूल था, उसमें ये बोला गया था कि जैसे सपोज करो आपको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है और वहां पे एक्स स्क्वायर आ गया, या एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वहां पे साइन एक्स आ गया, तो हम क्या करते हैं उस साइन एक्स को या फिर एक्स स्क्वायर को हम क्या करते हैं, एक्स लेट कर देते हैं या फिर टी लेट करके चेन रूल आप लगा दीजिए। और दो तरीका बताया गया था। क्या तरीका बताया गया था आपको, या तो आप लेट करिए या डायरेक्ट हम उसे अज्यूम करके करना शुरू करते हैं, जो कि आपको बताया गया था क्या, अल्टरनेटिव मेथड। इतना समझ आ गया। चलिए इसको हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे। साइन एक्स वाई है, अब यह साइन एक्स वाई को हमने बोल दिया कि एक्स वाई क्या आपका एक्स है, क्या है, एक्स है। तो यहां पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपने डिफरेंशिएशन करना शुरू किया, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका डी डी एक्स ब्रैकेट साइन एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स 4। ठीक है, चलिए इसको डिफरेंशिएट किया। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म है, साइन एक्स वाई एक अलग है और वाई एक अलग है, तो दोनों को हम क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ये भी कर लीजिए आप। ये आपको हो जाएगा डी डी एक्स साइन एक्स वाई प्लस डी डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स 4। कितना आ जाएगा आपका 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपका 0 होता है। कितना समझ आ गया। आगे चलिए। अब देखिए आपने बोला कि साइन एक्स वाई है यहाँ पे, और एक्स वाई का क्या लेट करना पड़ेगा, वो एक्स है। क्लियर है, साइन एक्स वाई में एक्स वाई जो उसको हम क्या लेट करते हैं, कोई एक्स है। तो बताइए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपका, कॉस एक्स होता है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि वो एक्स नहीं था, वो क्या था आपका एक्स नहीं था, वो क्या था आपका एक्स वाई था। तो आपने cos x y कर दिया। अब क्या करेंगे, चेन रूल में आपको बताया गया था जिसको आपने अज्यूम किया है उसको भी हम डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर है, तो किसको डिफरेंशिएट करेंगे आप, x y को भी डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहां से आपने क्या किया, इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया आपने x y को, और ये आपका dy dx तो रहेगा ही इज इक्वल टू 0। चलिए अब ये आपका तो हो जाएगा cos x y। अब बात आती है यहाँ पे दो टर्म है x और y, और दोनों में क्या आपका है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो आपको पता है कि डी डी एक्स f1 इंटू f2 क्या होता है आपका, क्या होता है, डी डी एक्स f1 इंटू f2, f1x डी डी एक्स f2x प्लस f2x डी डी एक्स f1, ये होता है ना आपका। इसको कर लीजिए आप। तो यहां से आपका आ जाएगा, ब्रैकेट लगाइए आप, x dy dx प्लस f1 इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ f1 प्लस डी डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहां तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शन। चलिए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। ये आपका हो जाएगा cos एक्स वाई एक्स डी वाई डी एक्स प्लस y, और डी डी एक्स कितना आपका होगा 1 प्लस डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इतना समझ आ गया। देखिए यहाँ पे डी वाई डी एक्स दो बार है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, मतलब cos एक्स वाई का दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप करके देखिए, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, cos एक्स वाई का जब एक्स में करेंगे तो आपका यहाँ से हो जाता है x इंटू cos एक्स वाई। ठीक है, और डी वाई डी एक्स भी होगा, डी वाई डी एक्स भी होगा। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई यहां भी करें तो क्या हो जाएगा, y cos x इंटू वाई प्लस y cos एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू फाइंड करना था, डी वाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स उधर रखिए, बाकी सबको देते उधर भेज दीजिए आप। तो आपका हो जाएगा x cos एक्स वाई, ठीक है, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई cos एक्स वाई। ठीक है, इतना समझ आएगा आपको कैसे आपका है। आपने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई किया, किसका, cos एक्स वाई का इसमें, तो x इंटू cos एक्स वाई
डी वाई डी एक्स प्लस फिर y का मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या y cos x इंटू वाई। इतना समझ में आ गया। अब चलिए आगे करते हैं। अभी ये प्लस डी वाई डी एक्स आपको बचा हुआ है, देखिए आपने इसको लिखा नहीं है, ये छुटा हुआ है, तो इसको आप लिखेंगे, ये आपने मल्टीप्लाई किया है, अब यहाँ रहेगा आपका, ठीक है, क्या होगा आपका प्लस डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आएगा आपको। चलिए अभी आपका यहाँ से आपने क्या लिखा हुआ है, x cos xy dy dx प्लस dy dx, ये वाला dy dx है। अब ये जो आपका है y cos xy उसको आप ट्रांसफर कर दीजिए राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस y cos x into y। इतना समझ आया आपको। अब क्या करना है, यहाँ से dy dx आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, dy dx आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका x cos xy प्लस 1 माइनस y cos xy। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, dy dx इज इक्वल टू माइनस y cos xy अपॉन x cos xy प्लस 1। ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन, किसका हुआ, sin xy प्लस y इज इक्वल टू 4 का डिफरेंशिएशन है, क्या आपका है माइनस y cos xy अपॉन x cos y प्लस 1। तो आपको पता चल गया क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब आप जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन आपको मिले तो आप क्या करते हैं, दोनों साइड का विद रिस्पेक्ट टू, अगर x बोला गया तो विद रिस्पेक्ट टू x क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। और डिफरेंशिएट जो आपने पिछले आपने देखा था पिछले एक्सरसाइज में चेन रूल, तो चेन रूल को हम क्या करते हैं, फॉलो करेंगे, तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें पता चल जाएगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया। क्लियर है। ऐसे कुछ क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो बहुत इजीली उसको आप लोग कर जाएंगे। आई बात समझ में। तो ये आपका होता है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट